एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी लड़की की तारीफ की हो और वो खुश होने के बजाय थोड़ी सी दूर हो गई हो? तुमने कहा वो खूबसूरत है, तुमने उसकी तारीफ की, तुमने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं हुआ, या उससे भी बुरा, उसकी दिलचस्पी कम हो गई। असल सच ये है कि ज्यादातर मर्द ये बात नहीं समझते। मसला ये नहीं होता कि तुम क्या कहते हो, मसला ये होता है कि उसका दिमाग इस बात को कैसे सुनता है। क्योंकि तारीफें ऊपर ऊपर असर नहीं करती, वो सीधा दिमाग, एहसासात और लाशऊर पर जाती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी 8 खास तारीफें बताने वाली हूं जो सिर्फ खुश नहीं करती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कशिश पैदा कर देती हैं। ये चीज़ी लाइनें नहीं हैं, ये पिकअप ट्रिक्स भी नहीं हैं। ये वो नफसियाती तारीफें हैं जो बगैर उसे पता चले दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती हैं। आखिर तक सुनना, क्योंकि आखिरी तारीफ वो है जो ज्यादातर मर्द गलत बोलते हैं। आखिर तक रहना, क्योंकि नंबर 8 वो है जो उसके दिमाग में गूंजता रहता है। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरे वीडियोस मुफीद लगते हैं तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मज़ीद मजबूत बनाता है। तारीफ नंबर 1। तुम ज़्यादा लोगों से मुख्तलिफ हो, और मैं ये हल्के में नहीं कह रहा। ये तारीफ उसकी शनाख्त, आइडेंटिटी को छूती है। ज़्यादातर औरतें सारी जिंदगी कंपेयर होती रहती हैं, जज की जाती हैं, लेबल की जाती हैं। ये जुमला इस सब के खिलाफ जाता है। तुम ये नहीं कह रहे कि वो बेहतर है, तुम ये कह रहे हो कि वो अलग है। इसका दिमाग सुनता है, मैं रीप्लेस होने वाली नहीं हूं, ये मुझे वाकई देख रहा है। लेकिन याद रखना, ये बात नॉर्मल अंदाज में कहनी है, ना ओवर एक्साइटमेंट, ना वजाहतें। खामोश एतमाद, कशिश। अगली तारीफ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन बनाती है। तारीफ नंबर 2। मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका अच्छा लगता है। ये सबसे अंडररेटेड तारीफ है। क्यों? क्योंकि ये शक्लो सूरत से हटकर दिमाग पर जाती है। उसका शऊर सुनता है, ये मेरे दिमाग की इज्जत कर रहा है, मैं इसके लिए मेंटली अट्रैक्टिव हूं। जब औरत मेंटली चूज होती है तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट खुद आ जाती है। ये जुमला तब बोलो जब वो अपनी राय दे, रैंडम नहीं। तारीफ नंबर 3। तुम्हारे साथ अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये तारीफ दिल को लगती है। दुनिया शोर से भरी हुई है, स्ट्रेस, टेंशन, ड्रामा। जब तुम ये कहते हो तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, और वो सुकून, वो तुम्हारे साथ एसोसिएट हो जाता है। औरत को वो मर्द सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिसके साथ वो सेफ महसूस करे। अब बात गहरी होने वाली है, क्योंकि अगली तारीफ बॉन्ड बनाती है। तारीफ नंबर 4। तुम्हारे साथ मैं खुद जैसा रह सकता हूं। ये तारीफ कम और एतमाद का इजहार ज्यादा है। तुम कह रहे हो, तुम मुझे फेक नहीं होने देती। ये ट्रस्ट पैदा करता है, और ट्रस्ट के बगैर इंटीमेसी नहीं आती। ये जुमला उसे खास महसूस कराता है, क्योंकि अब वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि इमोशनल वैल्यू रखती है। तारीफ नंबर 5। तुम वो चीजें नोटिस करती हो जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। ये तारीफ सिग्निफिकेंस पैदा करती है। हर इंसान चाहता है कि इसे परसेप्टिव समझा जाए। ये जुमला कहता है, तुम स्मार्ट हो, तुम इमोशनली अवेयर हो। लेकिन ये तब बोलो जब वाकई उसने कोई डिटेल नोटिस की हो, स्पेसिफिक हो, तभी याद रहता है। अगर तुम तारीफें देकर इग्नोर हो चुके हो तो अगली बात बहुत जरूरी है। तारीफ नंबर 6। तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं, यही बात अच्छी लगती है। ये जुमला प्रेशर खत्म करता है। तुम ये कह रहे हो, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। जब औरत परफॉर्म नहीं करती तो वो रिलैक्स होती है, और रिलैक्स्ड औरत ज्यादा कनेक्ट करती है। बस ध्यान रखना, टोन कॉन्फिडेंट हो, रीअश्योरिंग नहीं। तारीफ नंबर 7। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं और मैं इसकी इज्जत करता हूं। ये हाई वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है। तुम इसकी बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि मान रहे हो। इसका दिमाग कहता है, ये चेज नहीं कर रहा, ये इक्वल है। रिस्पेक्ट अप्रूवल से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब आखिरी तारीफ,
جو اس کے دماغ میں رہ جاتی ہے۔ تعریف نمبر 8، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کتنی نیچرلی اٹریکٹیو ہو۔ یہ سیلف ریفلیکشن پیدا کرتی ہے۔ تم سیدھا یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اٹریکٹیو ہے، بلکہ یہ کہ وہ خود اس بات کو کم سمجھتی ہے۔ اب اس کا دماغ سوچتا ہے، یہ مجھ میں کیا دیکھ رہا ہے؟ اور یہی کویسچن تمہیں اس کے خیالوں میں رکھتا ہے۔ یہ بات ایک بار کہو، دوبارہ نہیں۔ یاد رکھو، تعریفیں امپریس کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ زیادہ بولنے سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کم بولو، لیکن سچ کے ساتھ۔ اگر اس ویڈیو نے تمہاری سوچ بدلی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرو، اور جاتے جاتے اس چینل کی باقی ویڈیوز بھی دیکھو، کیونکہ یہاں سائیکالوجی کے وہ راز ہیں جو کوئی اور نہیں بتاتا۔